आप भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा गाड़ी खरीदें, पेट्रोल गाड़ी खरीदें, डीजल खरीदें या सीएनजी खरीदें, या फिर ईवी पे चले जाएं, बैटरी पे चले जाएं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आज बनाया है, ठीक है। और इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा गाड़ी का वेरिएंट खरीदना चाहिए आपके एवरी डे के ड्राइव के हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज दुबे जी में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम गाड़ी तो लेना चाहते हैं, बट गाड़ी के लेने के बाद में का जो गाड़ी लेने का डिसीजन है वो भी हमने बना लिया है। हमने अपना बजट भी बना दिया है कि भाई हम इतने बजट में गाड़ी खरीदेंगे। बट हम कंफ्यूज हैं कि हम गाड़ी खरीदें तो कौन सी वेरिएंट की खरीदें, पेट्रोल खरीदें, डीजल खरीदें या सीएनजी खरीदें, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मैं आपका इस वीडियो में दूर कर दूंगा एक कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन बताकर, ठीक है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं बस थोड़े डिस्टेंस चलाने के लिए, जैसे कि कभी यहाँ से वहाँ चले गए, एक 8-10 किलोमीटर का दिन का रन हो गया आपका, या सिर्फ वीकेंड्स में गाड़ी निकालने वाले हैं, ठीक है, और फैमिली आउटिंग के लिए जाने वाले हैं, तब तो मैं कहूँगा आपको कि, और उस केस में क्या आपकी गाड़ी का रन ज़्यादा नहीं होगा, तब मैं आपको कहूँगा कि आप गाड़ी खरीदिएगा, पेट्रोल गाड़ी खरीदिएगा, ठीक है। अगर आप डेली का 50 से 60 किलोमीटर चलने वाले हैं, यहाँ से आपके घर से आपका ऑफिस का डेली का रन इतना ज़्यादा होगा, या आप डेली ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं गाड़ी, ठीक है, और आपको ज़्यादा लगेज वगैरह कैरी नहीं करना है, और माइलेज भी अच्छा चाहिए, और थोड़ा सा फ्यूल का जो प्रॉब्लम है, जहाँ इजीली फ्यूल भी मिल जाए, तो वो सब अगर आपकी वो सब कैलकुलेशन है अगर, और आपका 50 किलोमीटर का तक का रन है, तब तो मैं आपको कहूँगा कि आप सीएनजी वेरिएंट में चले जाइए। लेकिन अगर आपका रन 100 किलोमीटर के ऊपर है, दिन का आप 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पर आपका हाईवे और सिटी दोनों भी मिक्स मैच हो रहा है, तब मैं आपको कहूँगा कि आप डीजल वेरिएंट पे जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि मैं आपको कभी एक्सेल बताता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको एक्चुअली प्राइस वेरिएंट के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सा प्राइस का गाड़ी, कौन सी वेरिएंट का गाड़ी खरीदना चाहिए और उसमें हमको कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल लिया है टाटा ऑल्ट्रोज का। अब टाटा ऑल्ट्रोज का ही एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी का वेरिएंट है, या एक ऐसी हैचबैक है जो आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ये तीनों वेरिएंट में अवेलेबल है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में टाटा ऑल्ट्रोज बेस मॉडल का कंपैरिजन किया है। चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखाता हूँ अपना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, मैंने टाटा ऑल्ट्रोज का कंपैरिजन किया हूँ, और इसमें मैंने सबका बेस मॉडल पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेस मॉडल क्यों किया हुआ है? क्योंकि कैसा है कि अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी इच्छा, कि भाई मुझे बेस मॉडल पे जाना है या उससे ऊपर के मॉडल पे जाना। तो कंपैरिजन के लिए मैंने क्या किया है, हर एक सेगमेंट का बेस मॉडल ले लिया है। जैसे पेट्रोल का स्मार्ट मॉडल जो बेस मॉडल है, सीएनजी का स्मार्ट मॉडल जो बेस मॉडल है, और डीजल का प्योर मॉडल जो बेस मॉडल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एक्स शोरूम प्राइस है, ये मैं नवी मुंबई के एक्स शोरूम का बात कर रहा हूँ। अगर आप जिस स्टेट में है उस स्टेट का आपको देखना रहेगा, उस जगह का देखना रहेगा। तो एक्स शोरूम का मैं बात करता हूँ, तो पेट्रोल गाड़ी जो है, ये जो, अभी मैं इसको रेड में मार्क करता हूँ, जो पेट्रोल गाड़ी है वो आएगी 6,89,000 में, और जो सीएनजी है बेस वेरिएंट वो आएगी 7,89,000 में। वही जो डीजल है वो 8,99,000, मतलब 9 लाख रुपए। पेट्रोल और सीएनजी में लगभग एग्जैक्टली 1 लाख रुपए का फ़र्क है एक्स शोरूम प्राइस में, ठीक है। और डीजल और पेट्रोल में एग्जैक्टली आपका 2,10,000 रुपये का फ़र्क आता है, और डीजल और सीएनजी में 1,10,000 का फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है प्राइस में। अब बात करते हैं आरटीओ रजिस्ट्रेशन की। जैसे आप आरटीओ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पेट्रोल गाड़ी की आरटीओ रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाती है 75,790 रुपीज़ में, ठीक है। इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया और रेड कर दिया हूँ। और वहीं सीएनजी की बात करें तो उसका थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता है, ऑलमोस्ट 20,000 से कम हो जाता है, तो 55,000 के आसपास में आ जाता है। और डीजल का गाड़ी का कॉस्ट रजिस्ट्रेशन का है 1,16,000 रुपये। इंश्योरेंस का बात करता हूँ तो इंश्योरेंस है, प्रीमियम इसका साल का है 37,000, पेट्रोल का, सीएनजी का है 41,000 के आसपास में, और डीजल का है 45,000 के आसपास में। तो ये तीन चीज़ हम जब गाड़ी लेते हैं तो ये तीन चीज़ हमको ध्यान देना है कि भैया अपना कॉस्ट कितना पड़ रहा है। और साथ में अदर्स मैंने डाला है एक 600 रुपये। ये 600 रुपये वो हो जाता है जिसका आपका फास्टैग वगैरह जो रहता है वो गाड़ी में लगाने के लिए कॉस्ट लोग लेते हैं, गाड़ी वाले लोग, शोरूम वाले लोग। तो वो 600 रुपये। तो एक्चुअल कॉस्ट जब गाड़ी ऑन रोड आ जाती है, जो बेस मॉडल है उसका आपको टाटा अल्ट्रोज का स्मार्ट का पड़ जाता है 8,02,800 रुपये।
सीएनजी पड़ जाएगा आपको 8,85,808 रुपीज़, और वहीं डीजल पड़ जाएगा आपको 10,61,000 के आसपास में। ठीक है, तो ये रहा कॉस्ट आपका, जो गाड़ी खरीदने का कॉस्ट है वो ये आपका आ जाएगा सामने। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, क्या कैलकुलेशन करना है। अभी मैंने इसमें क्या किया है, जो कंपनी ने बताया है, जो कंपनी का जैसा जो वेरिएंट है उसके ही हिसाब से मैंने इनका माइलेज पकड़ा हुआ है। अभी टाटा ऑल्टोज के ARI माइलेज के हिसाब से दिखाया जाएगा तो वो आता है 19.33 किलोमीटर्स का पेट्रोल में। सेम वे CNG का वो क्लेम करते हैं 26.20 का, और डीजल का क्लेम करते हैं 23.64 का। ठीक है, तो ये मैंने इधर पे इनका एवरेज जो माइलेज है इनकी गाड़ी का पर लीटर का वो मैंने डाला है यहाँ पर लीटर डीजल और पेट्रोल में, पर केजी CNG में। ठीक है, अब अगर मैं पेट्रोल गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, तो जो मुझे 8,02,000 में पड़ रहा है, तो पेट्रोल और CNG में डिफरेंस है 83,000 रुपीज़ का, और वहीं पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस है 2,60,000 के आसपास में। तो ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अगर आपका 83,000 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें 2,50,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। मुंबई में या नवी मुंबई में पेट्रोल के दाम है 103 रुपये 57 पैसे, 103 रुपीज़ 57 पैसा। CNG है 78 रुपीज़, और डीजल है 90.09। ठीक है, ये तीनों वेरिएंट जो फ्यूल के वेरिएंट है इसका दाम इधर नवी मुंबई में ये चल रहा है 103 रुपीज़ 57 पैसा, 78 रुपीज़ CNG पर केजी, और 90.90 रुपीज़ पर लीटर डीजल। यहाँ तक अभी मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक हमको जानना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पूरा जो खेल है हमारा वो गाड़ी के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना है कि आपकी पेट्रोल की गाड़ी का जो कॉस्ट पड़ जाएगा वो 8,02,000 का पड़ेगा, CNG का पड़ेगा 8,85,000 का, और डीजल का पड़ेगा 10,61,000 का। तो पेट्रोल से CNG में डिफरेंस 83,000 का पड़ता है, और पेट्रोल से डीजल में डिफरेंस 2,58,000 रुपीज़ का पड़ रहा है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पेट्रोल का कॉस्ट करेंगे तो इतना है 103 रुपया, ये 78 रुपीज़ और 90 रुपीज़। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपका रनिंग कितना है। अब मान लीजिए कि आपका ज़्यादा रन नहीं है, ठीक है, और आप सिर्फ दिन का 10-20 किलोमीटर चलने वाले हैं गाड़ी से, या वीक में एक ही बार 1-2 बार वीकेंड्स में गाड़ी निकालने वाले हो। ठीक है, तो वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपका दिन का 10 किलोमीटर का रन है, सिर्फ यहाँ वहीं आजू बाजू में कहीं जाना, ठीक है, 10 किलोमीटर बहुत कम हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ इसको 25 किलोमीटर का रन करता हूँ। अगर दिन में आप 25 किलोमीटर रन कर रहे हैं तो हर महीने आप लगभग 750 किलोमीटर रन करेंगे। ये रहा 750, इसको मैंने क्या किया है 25 से मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया है, तो 750 किलोमीटर आपका रन हो जाएगा। तो साल भर में आप 9,000 किलोमीटर चलाएंगे गाड़ी आपकी। ये रहा, साल भर में आप 9,000 किलोमीटर चलाएंगे गाड़ी अपनी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ फ्यूल कॉस्ट, तो आपका फ्यूल कॉस्ट जो है आपको 1.3 लीटर्स पेट्रोल लगेगा दिन का, 1 kg के आसपास में आपको लगेगा CNG, और 1 लीटर के आसपास में आपको लगेगा डीजल। यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा कि पेट्रोल कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, 134 के आसपास में आएगा। CNG आपका 74-75 में हो जाएगा काम, और डीजल में आपका 95 रुपीज़ का काम लग जाएगा। ठीक है, बट जो कि पेट्रोल और डीजल और CNG में गाड़ी में डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको डे वन से जो डिफरेंस है मतलब अगर आपका रन इतना ही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पेट्रोल परचेस्ड बाय प्राइस डिफरेंस, मतलब कि अगर ये प्राइस डिफरेंस है 83,000 रुपीज़ का, अगर डिफरेंस आता है गाड़ी में, तो आपके पास में 83,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है जिससे आप पेट्रोल खरीद सकते हो। तो यानी कि आप 801 लीटर पेट्रोल आज के डेट में 103 रुपये 57 पैसे जो भाव है उस भाव में खरीद सकते हो पेट्रोल। ठीक है, जो कि और साथ में डीजल, अगर आप पेट्रोल का कंपैरिजन करता हूँ मैं डीजल से, तो आप 2,496 लीटर्स का डीजल खरीद सकते हो, जो आपके पास में प्राइस डिफरेंस पड़ा हुआ है। तो यानी कि अगर आप लगभग हर रोज 25 किलोमीटर चल रहे हो, तो आपकी गाड़ी का जो प्राइस है, आपकी गाड़ी का जो वेरिएंट का जो प्राइस है, वो CNG के वेरिएंट को मैच करने के लिए लगभग 1.25 साल लगेंगे। मतलब आप समझ लीजिए आप 20-22 महीना गाड़ी चलाओगे, ठीक है, तब जाके आपका जो प्राइस मैच है, मतलब आपका गाड़ी का बाइंग करने का कॉस्ट, पेट्रोल गाड़ी का बाई करने का कॉस्ट, और जो पेट्रोल खर्चा किए वो जाके आपके
सीएनजी वेरिएंट को मैच करेगा, क्योंकि सीएनजी वेरिएंट आपका 83,000 रुपीज़ ज़्यादा है, महंगा है। और वो 83,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हो वो कब मैच होगा, जब आप ऑलमोस्ट 9,000 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, ठीक है, हर साल। और पौने 2 साल तक अगर आप चलाते हो हर रोज़ 25 किलोमीटर, तब जाके उसका जो कॉस्ट है, बाइंग कॉस्ट, वो आपका सीएनजी को मैच करेगा। वहीं अगर आप पेट्रोल लेते हो, डीजल नहीं लेते हो, तो डीजल की गाड़ी का जो कॉस्ट है, जो आपको पड़ रहा है 10,61,000, ठीक है, उस कॉस्ट को मैच करने के लिए आपके पास में 5 साल है। 5 साल तक आप जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो डीजल की गाड़ी खरीदने के लिए, तो उसी गाड़ी से अगर आप उसी पैसे से आप अगर पेट्रोल खरीद रहे हो, पेट्रोल की गाड़ी खरीद रहे हो, तो 5 साल तक के पास आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है कि आप 5 साल तक का फ्यूल अपनी गाड़ी में डाल दोगे और चलाते रहोगे। तो ये डिफरेंस आता है हम हमारी गाड़ी खरीदने पर, ठीक है। अगर आपका रन 25 किलोमीटर नहीं है, मतलब आप क्या घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जा रहे हैं, ठीक है, दिन का 12 किलोमीटर जाना, 10-12 किलोमीटर आना है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप मेरा ये ऐसा मानना है कि अगर आपका रनिंग जो है 50 किलोमीटर के अगर अंदर है, तो आप पेट्रोल गाड़ी ही लीजिए। या फिर अगर आपका जो रनिंग कभी कभार होने वाला है, आपने गाड़ी ले लिया है बट हफ्ते में 1-2 बार निकलोगे, या कभी ओकेजनली निकलोगे, या छुट्टियां मनाने के लिए गाड़ी लेके जाओगे, तो मेरे हिसाब से पेट्रोल करना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 50 किलोमीटर अगर आप चलते हो डेली का, ठीक है, 50 किलोमीटर अगर आप चलते हो, तो 1500 किलोमीटर महीने का आप चलोगे, साल भर में आप चलोगे 18,000 किलोमीटर, ठीक है। दिन का लगभग आपको पेट्रोल जो लगेगा वो 2.6 लीटर्स का पेट्रोल लगेगा, और उसका अमाउंट हो जाएगा लगभग 267 रुपीज़ या 270 रुपीज़ आप पकड़ सकते हैं। तब भी आपके पास में लगभग 8 से 9 महीने हैं एक्स्ट्रा। आप जो गाड़ी खरीद रहे हो सीएनजी के कंपैरिजन में, आप का जो 8-9 महीने का फ्यूल कॉस्ट है वो बच जाएगा, जो आप सीएनजी में खर्च करने वाले हो, ठीक है, एक्स्ट्रा दे के लेने वाले हो जो। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो अलग, ठीक है। वही आप अगर आप डीजल का देखते हो, फिर भी आपके पास पौने 3 साल है डीजल की गाड़ी को का कॉस्ट मैच करने के लिए, अगर आप पेट्रोल गाड़ी खरीद रहे हो और अगर डेली का 50 किलोमीटर का रन कर रहे हो तो। अब जैसे मैं इसको 100 किलोमीटर करता हूँ डेली, अगर आप डेली का 100 किलोमीटर का रन है, ठीक है, तो तब तो आपका सीएनजी का जो कॉस्ट है वो लगभग 3 से 4 महीने में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप 3-4 महीने ही गाड़ी चलाएंगे, तो आपका सीएनजी का कॉस्ट और पेट्रोल कॉस्ट का गाड़ी का इफेक्ट आ जाएगा, और डीजल के कॉस्ट का 1 साल 1-1.5 साल में आपका पैसा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन। मैंने जो किया है, छोटा सा कंपैरिजन किया है मैंने टाटा ऑल्ट्रोज की गाड़ी का, जो स्मार्ट वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट बोलते हैं जिसको, और डीजल में जो इसका बेस वेरिएंट है प्योर प्योर करके, ठीक है। तो इनके कॉस्ट का कंपैरिजन मैंने इसके अंदर किया हुआ है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपका रन कितना है, फ्यूल कॉस्ट कितना है, और कितने समय में आपकी जो गाड़ी का कॉस्ट है वो सीएनजी या पेट्रोल के कंपैरिजन में, और डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में कितने दिन में, कितने समय में मैच हो जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने कैलकुलेशन पूरा देखा कि आपका जो टाटा ऑल्टोस की जो गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट और सीएनजी वेरिएंट में कितना डिफरेंस है। पेट्रोल से सीएनजी में लगभग 83,000 का डिफरेंस आ जाता है, पेट्रोल से डीजल में आपका 2-2.5 लाख रुपये का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो समझदारी इसमें में है कि अगर आप डेली चलने नहीं वाले हैं, या डेली या 10-20 किलोमीटर चलने वाले हैं, ठीक है, तो आप पेट्रोल में जाइए। 50 किलोमीटर के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, और वो जो पेट्रोल का कॉस्ट को जो आपका एक्स्ट्रा पैसा देके आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं सीएनजी वाली, उसका आपका जो कॉस्ट का रिकवरी होगा वो पेट्रोल में लगभग, मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करके कितना टाइम लग जाएगा आपको पेट्रोल का रिकवरी करने के लिए, या उस गाड़ी का रिकवरी करने के लिए। इस कंपैरिजन में मैंने इसका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं पकड़ा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेली का जो रनिंग का जो कॉस्ट है वो कम रहे, तब आप सीएनजी या डीजल वेरिएंट पे जा सकते हैं। लेकिन पेट्रोल गाड़ी में जाने में फ़ायदा क्या होता है कि आप गाड़ी को 1 महीने के बाद में भी चालू करते हैं, आइडियली गाड़ी आपकी रुकी हुई है और 1 महीने के बाद में आप चालू करते हैं, तो विदाउट कुछ दिक्कत के लिए वो आपकी गाड़ी चालू हो जाती है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
कितना यूज़ करने वाले हैं, कैसे यूज़ करने वाले हैं, कहाँ यूज़ करने वाले हैं, वो सब मायने रखता है। डीजल गाड़ी आप क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आपका हाईवे पे रन ज़्यादा है, आपको टर्बो चार्जिंग वाली गाड़ी चाहिए जिसमें आपको पावर ज़्यादा चाहिए, तब आप डीजल में भी जा सकते हो। तो ये कंपैरिजन मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है कि आपको कौन सी वेरिएंट की गाड़ी में जाना चाहिए एज़ पर द कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और ये सब मैंने बता दिया क्या कॉस्टिंग वगैरह कितना लगेगा, कितना फ्यूल खर्चा होगा आपका, जितना एक्स्ट्रा पैसा आप देंगे तो वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। इसमें मैंने ईवी का कुछ बताया नहीं है। ईवी के बारे में क्यों नहीं बताया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ईवी गाड़ी खरीदने के साथ में आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपने बिल्डिंग में रह रहा हूँ और वहाँ पर आपका कॉमन पार्किंग है, मतलब जो भी पहले आएगा ओपन पार्किंग है, जो भी पहले आएगा वो गाड़ी लगा देगा और जो बाद में आएगा वो कहीं और लगाएगा गाड़ी। अगर ऐसा गाड़ी का पार्किंग का सिस्टम है तो उस केस में आपको ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाना रहता है, तो वो आप लगा नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपका बिल्डिंग में आपका खुद का मकान है जहाँ पे रो हाउस है, जहाँ पर आप चार्जिंग स्टेशन फिक्स कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बढ़िया है फिर। या अगर आपका खुद का रिजर्व पार्किंग है जहाँ पर आप चार्जिंग स्टेशन फिक्स कर सकते हो तो भी बढ़िया है। लेकिन अगर आपका ओपन पार्किंग एरिया है जहाँ पे आप गाड़ी लेके जाके लगा दोगे, कहीं पे भी लगा सकते हो, तो वो चीज़ अगर नहीं है तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ईवी लेना। क्योंकि क्या होगा कि आप ले तो लोगे, फिर चार्ज कैसे करोगे? ठीक है, अगर आप सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे रहते हो तो वहाँ से वायर कहाँ से नीचे लटकाओगे? ये कुछ बहुत सारा डिस्प्यूट होने लग जाता है बिल्डिंगों में, जहाँ पर ये आपको देखना रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, गाड़ी खरीदने के साथ में आपको ये सरदर्द नहीं चाहिए कि भैया मेरे पास चार्जिंग का पॉइंट कहाँ लगाऊँ। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप अपने मन के मालिक हो या अपने मनमौजी हो, कभी भी रात को लेके निकल सकते हो गाड़ी, कहीं पे भी आ सकते हो, तो वो सब चीज़ आपको ध्यान नहीं देना रहेगा इन केस ऑफ पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गाड़ी में। बट ईवी में हमको हमेशा ध्यान देना है कि आपका गाड़ी चार्ज है कि नहीं, आपको कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तक इंडिया में चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपका लोकल में रन है, मतलब सिटी अंदर के रन है और आपके पास में चार्जिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आपका खुद का चार्जिंग मतलब खुद का पार्किंग लॉट भी है अलॉटेड है, तो फिर आप ईवी पे भी जा सकते हो। ईवी में जो सबसे सस्ती सेगमेंट में गाड़ी है वो MG कॉमेट है और टाटा की टियागो ही गाड़ी आती है। ठीक है, जिसका रेंज है, एक बार आप चार्ज करते हो तो जिसका रेंज है लगभग 150 से 200 किलोमीटर के आसपास में, 200-250 किलोमीटर के आसपास में रहेगा। अगर आपका रन 50 किलोमीटर के अंदर है तो पेट्रोल पे जाइए, 50 से 100 किलोमीटर के बीच में है तो सीएनजी पे जाइए, 100 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपका रन है तो डीजल पे जाइए। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं या जो डिस्कशन किया है उससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सी गाड़ी खरीदे, पेट्रोल खरीदे, डीजल खरीदे या सीएनजी खरीदे। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।